सुरुवात करायची आपली. हा सूर्यनमस्कार. सदा चल जाने कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून तेरी मिट्टी में जाओ गुल बढ़ के मैं खिल जाऊं. बघा सूर्यनमस्कार जर केला तर बॉडी बघा बोलायचे फक्त. बघा सूर्यनमस्कार जर केला तर वर्ल्ड मधली सगळ्यात एक नंबरला एक्सरसाइज सूर्यनमस्कार आहे म्हणून शिकायचे तुम्ही. एक राऊंड करायचं बॉडी कशी होती बघा तुम्ही. सूर्यनमस्कार तुम्ही जर सुरुवात केली तर बघा असं होतं बघा. व्हिडिओ मध्ये येतेच अशी बॉडी होती. त्यासाठी सूर्यनमस्कार शिकायचा आहे. चला आता स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज असं करा समोर लावा 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 लावायची लावायची असं वरच्या वरी करा जास्त. सकाळी केलेलं होतं सजाया है ये सफेद पाउडर जैसी दिखने वाली चीज कैसे बड़े से बड़े पेड़ को जड़ से खत्म करती है. इसे साइक्लोस्पोन हर्बिसाइड ग्रेन्युलर जिसे वीड किलर भी कहा गया. अफसोस जो तेरे दर्द से महफूज रही तेरी चली जान. ये सारा काम करना है. ओपनिंग है अगले हफ्ते में. अभी कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून करे. तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल भर के मैं खिल जाऊं. इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जाऊं तेरे खेतों में लहराऊं. इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी बात घड़ी भर मना मैं मरता था जिस मुखड़े
पे कभी उसका उजाला कम ना हो। काय करायचं साऊंड जरा पलीकडे घ्या बसलेले तुम्हाला भट्टी साऊंड द्या किस दरिया का बता, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और नींद हमेशा रहता है। अब सड़क की ठंड में आप भी रह सकते हैं बहुत कोजी और कंफर्टेबल। नातोल की स्पेशल मल्टी पॉकेट फ्रीज जैकेट। असं पुढे कसं पण करतात की सगळ्यात
बळणाची बळी हिमतीला झुंजार होणे प्रकाश ये चेक मैडम खीरा है। ये बाजार में बहुत महंगा है, इसे घर पर कुछ लगाना बेहतर है। ये साथ शांत बसा घ्या आता जी सांगून काय का सुनाई रहो
सब संता रतन धन जीवन भर रामायण गाए मंगल भवन अमंगल हारी अजर आपके घर में बिना बात के झगड़े होते हैं, कोई ना कोई बीमार रहता है और आपको बिजनेस में भी लॉस। तो जो आज का अभ्यास था ये संपूर्ण योगाभ्यास था, संपूर्ण योगाभ्यास। तो यौगिक सूक्ष्म उन बच्चों ने किया, आपने यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार और सभी प्रकार के आसन। तो ऐसा ही कार्यक्रम 1 घंटे का तो आपने करना है, 1 घंटे का वो करेंगे रोज जब ओपनिंग हो जाएगी यहाँ सुबह सुबह। और यहाँ पर सारा भी सर सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर ग्राउंड कर रहे हैं आपके लिए, सारा हॉल भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आपका मेन काम है कि आपने भर्ती होना है। जो योग करेगा, जो सूर्य नमस्कार करेगा वो भर्ती होगा, जो 10 राउंड योग के करेगा रोज वो भर्ती हो जाएगा। फिजिकल में कोई जाएगा नहीं, इतना मैं पक्का बता सकता हूँ। बाकी लेके परीक्षा में नहीं बता सकता मैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में मैं थोड़ा कमजोर हूँ। तो अभी उनको मेरा तारीख देंगे, अभी तारीख तो अगले हफ्ते में हो सकता है ओपनिंग हो। और यहाँ पर ऐसा ही कार्यक्रम होगा, जैसे हमने 200 कार्यक्रम किया था, तो ऐसा ही कार्यक्रम यहाँ पर आपका डेमो होना है 10 मिनट का। जैसे तो कहाँ से शुरुआत करते हैं, योगी सूक्ष्म, जैसा पिछली बार किया आपने, ऐसे आपने ऐसा डेमो देना है। योग रोज की रोज करना है। भस्त्रिका प्राणायाम देखो, भस्त्रिका प्राणायाम क्या करता है, आपका सांस फूलेगा नहीं रनिंग के दौरान। जो भस्त्रिका करता है लंबी लंबी सांस, ऐसा ही देखो, कम से कम 100 बार करना है। कितने बार? 100 बार करना है रोज की रोज। इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। क्या नाम है? भस्त्रिका प्राणायाम। तो यदि भस्त्रिका प्राणायाम और एक इंजन दौड़ याद रखना आपने। यदि 5 मिनट आपको दौड़ना है तो 5 मिनट में कैसा दौड़ना है बता देता हूँ। 5 किलोमीटर कैसा दौड़ना है। पहली एक्सरसाइज ये है, देखो ये। दूसरी एक्सरसाइज ये है, इसको बोलते हैं इंजन दौड़ ये। और तीसरी एक्सरसाइज ये है, ये ऐसा। यदि ये 1 मिनट 3 मिनट करती है, 3 मिनट तो आपने समझना कि 3 किलोमीटर दौड़ लिया। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। अब ये वाले व्यायाम है, ये वाले व्यायाम, ये वाले व्यायाम, ये वाले व्यायाम। तो इसका नाम है केंद्र संचलन क्रिया, इसका नाम है कोणीय शक्ति विकासक, इसका नाम है मणिबंध शक्ति विकासक, ये पैरमल शक्ति विकासक, उंगली शक्ति विकासक। तो ये जो 5 अभ्यास है ये आपको गोला फेंक में मदद करेगा। कहाँ पर? गोला फेंक में। बाकी जो बीम है, ये सूर्य नमस्कार, यौगिक जॉगिंग, जितने भी हम आसन किया है, स्थिर एवं सूक्ष्म आसन। क्या बोलते हैं? आसन हमेशा कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। देखो हाइट बढ़ाने के लिए, अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हाइट बढ़ाने के लिए ये वाला व्यायाम करना है रोज के रोज। ये ताड़ासन, क्या नाम है इसका? तो ताड़ासन के देखो कितने लाभ है, आपने किया है ना अभी, लेकिन कम से कम आपने 5 से 6 बार करना रोज। तो निश्चित आयु तक हाइट बढ़ाता है। क्या करता है? जो 22 साल उम्र होती है तब तक हाइट बढ़ाता है। कितनी उम्र तक?
22 साल तक। ये हाइट भी बढ़ाता है, स्लिप डिस्क सियाटिका को दूर करता है, कमर दर्द को दूर करता है और मेरुदंड को लचीला बनाता है। हमारे रीढ़ की लाइफ कितनी है, कोई बताए कितनी लाइफ है रीढ़ की? 450 साल। कितनी लाइफ है? 450 साल लाइफ है इस रीढ़ की, जो हमारा जो मेरुदंड है। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसा बैठते हैं, इसका व्यायाम नहीं करते। योग के अंदर सारे इसी के व्यायाम है। जब ये वाले व्यायाम करते जो अभी किया आपने, ये सूक्ष्म व्यायाम किया, सारे रीढ़ के अभ्यास है, यही हम छोड़ देते हैं और उल्टी सुल्टी व्यायाम करते हैं। किसी ने कुछ बताया कि ऐसा करो, कोई ऐसा कर रहा है, ये कोई फायदा नहीं होगा। हमने करके देखा है, 12 महीने की ट्रेनिंग किया, कमांडो किया, कितने कोर्स किया, और हमको एक जिसने 1 महीने का कोर्स किया था वो हमको बताता है कि सर ऐसा करो, हमको आ नहीं सकता। तो इसका कारण क्या है कि हम जो अंग्रेजी की एक्सरसाइज वो करते हैं, ऋषि मुनि की एक्सरसाइज करना है रोज की रोज। अभी जो कितना भी मेहनत करो आप, ये वाली करके दिखाओ कोई भी, इसमें से पूरे 500 बच्चे हैं हमारे, कोई भी एक आसन करके दिखाए मैं जो करता हूँ, 6 आसन जो हार्ड आसन करता हूँ, नहीं कर सकते हैं जब तक हम ये सारे ज्वाइंट नहीं खोलते हैं। तो कोई उल्टा सुल्टा कर रहा है, कोई उल्टे सुल्टे उसमें कहाँ सांस आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका कुछ पता नहीं लगता है। यहाँ पर अभी आपके लिए जो भर्ती नहीं होगा उसके लिए डिप्लोमा भी होने वाला है। अभी यहाँ से आयुष मंत्रालय की परमिशन ऊपर जाएगी, यहाँ से संस्था ओपन होने के बाद वहां से कॉलेज के लिए परमिशन आएगी, फिर यहाँ MA होगा, BA होगा, डिप्लोमा ये होगा, सारे अभ्यास यहाँ पर होने वाले हैं। और आपका भाग्य इसी अकादमी के अंदर आए हैं। इसका नाम ज्ञानदीप अकादमी, ज्ञानेश्वर महाराज का योग है। किसका योग है? ज्ञानेश्वर महाराज ने योग किया है, तुकाराम महाराज ने योग किया है, भगवान शिव शंकर ने योग किया है। तो भगवान शिव शंकर बोले जब आप कलयुग के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको आस होने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम क्या है, रोगी, काम, क्रोध, लोभ, वासना, आइंदा, ये जितने भी अहिंसा है, सारे हिंसा हमारे पास आ रही, सारे जो विकार है हमारे पास आते हैं। तो योग है आपको उस विकारों से दूर करता है। आत्मा के जो 7 गुण है उसको याद रखना है। पहला है शांति का गुण। कौन सा है? शांति का गुण। अभी एक बार ऐसा कमर गर्दन सिरा करके बैठो। जो आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है उसको आपने पहचानना है ध्यान द्वारा। 1 मिनट का ध्यान है, उसके बाद समाप्ति है आपकी। हाँ, तो आंखें बंद करके बैठे, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ऐसा बोलना है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र रूपी आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये जो आत्मा के गुण है इसको अंगीकार करना, ये हमारे आत्मा के गुण है। 7 गुण पता होना चाहिए हमारे आत्मा के 7 गुण कौन से है। ये डिप्लोमा के अंदर भी पढ़ाई के लिए जाओगे तो ये 7 गुण याद रखना है अपने। आत्मा के 7 गुण है। और जो दुर्गुण कौन से है आत्मा के, दुर्गुण का नाम लेते हैं। एक बार नाम तो लेना नहीं चाहिए, उसको भगाना है, लेकिन नाम जब तक लेना है जब तक हमारे विकार जाते नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारे हमारे विकार है। इस विकारों को भगाना है। जब तक हम योग नहीं करेंगे विकार भगेंगे नहीं हमसे दूर। और हम उसी के अंदर, हम पूरा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम उसी काम, क्रोध में, लोभ, वासना में जाते हैं और लास्ट में अपना जीवन बर्बाद करते हैं। और लास्ट का जो समय आता है 5 मिनट का, उसमें आदमी को पता लग जाता है जब मरना है कि अब हमारी मौत आई है सामने 5 मिनट में, तो पता लग जाता है कि आत्मा के गुण कौन से है। वो तो हम भूल गए, हमने सिर्फ खाया पिया और मस्ती करके आ गए जीवन में, बूढ़े हो गए, मर गए। तो ऐसा जीवन व्यर्थ नहीं जाने देना है। एक समय, एक मिनट जरूरी है। अब मेरा जो कार्य सुबह से 4 बजे से लगता है 2 घंटा तो लाई होता है। सारा घर का काम करके बच्चों को स्कूल भेजना है, सारा डब्बा भी बनाना है, और उसका जितना समय मिलता है कभी किताब लिखता हूँ, और जो भी लिखता हूँ सभासद ग्रुप में डाल देता हूँ। सारे किताबें लिखता हूँ, सारा प्रोग्राम लिखता हूँ आपके लिए, कि जनता के लिए काम आ जाएगा। ये जो ज्ञान है, मेरा एक ही जीवन का उद्देश्य था। रिटायर होने के बाद मैंने समाधि के लिए जाना था 2-4 साल योग ध्यान धारणा करके, लेकिन आपका साथ मिला। यहाँ पर हमारे सर मिले, यहाँ पर सारे हमारे एक टीम बना दिया जो यहाँ आती है। हमारे जो शिराड़े मैडम हो गई, शिराड़े सर हो गया, ये जो हमारे सर है, ये उपाध्यक्ष। सूर्य नमस्कार, किसी को भी सूर्य नमस्कार करते थे, सारे 12 आसन करते थे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। और हमें यहाँ से कम से कम गुरु को हमने प्रणाम तो करना है। जब यहाँ क्लास चलती है तो बहुत ईमानदार बच्चे हैं और बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है आपने इस कार्यक्रम के लिए। आज के कार्यक्रम में कोई उठ के भागा नहीं है। आप जो दाहिने बाएं है वो ऐसे ही दाहिने बाएं रहेंगे, जो बाहर रहेंगे, लेकिन जो गुरु के सानिध्य में आएगा तो यहाँ कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। तो 5 मिनट 10 मिनट व्यायाम होता है, 15 मिनट का, इसमें कुछ नहीं जाता आपका। तो ऐसा ही रोज के रोज प्रतिसाद देना है। या 2 घंटे का योग रोज चलेगा और आपने योग करना है। एक बार सर के लिए ताली बजाए जोर से। और मैं अब सर को 2 मिनट बोलने का मैं
रिक्वेस्ट करता हूँ, बोलिए। सर्वांना संध्याकाळचा नमस्कार। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही सर्व पोलीस भरतीच्या मुली आहेत आणि पोलीस भरतीच्या मुली असताना तुम्ही जे ग्राउंडच्या कवायती वेगवेगळ्या करत आहात, त्या ग्राउंडच्या कवायतीमध्ये तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारे मेजरला प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल तुमच्या सर्वांचं खूप खूप अभिनंदन। कारण आजच्या या कार्यक्रमामध्ये तुमचं म्हणजे वेगवेगळ्या त्यामध्ये योगामधले वेगवेगळे प्रकार त्यांनी तुमच्याकडून करून घेतले। त्यामध्ये म्हणजे सूर्यनमस्कार असतील किंवा आणखीन वेगवेगळे आसनं असतील, हे तुमच्याकडून प्रॉपर केले। तुम्ही त्यांना खूप छान प्रतिसाद दिला आणि असाच तुमचा प्रतिसाद दिवसेंदिवस वाढत जावा आणि ह्या योगामुळं तुमच्यामध्ये इम्युनिटी पॉवर वाढत जावी, तुमची इच्छाशक्ती वाढावी, तुमचा आत्मविश्वास हा दिवसेंदिवस वाढावा आणि तुम्ही जे कार्य हाती घेतलेलं आहे किंवा तुमचं जे ध्येय आहे ते तुमचं ध्येय साध्य होऊन तुम्ही येणाऱ्या भरतीमध्ये तुमच्या आईवडिलांचं व तुमचं स्वप्न पूर्ण कराल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो। थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से योगाभ्यास करना है। ये ज्ञानदीप एकेडमी अंबाजोगाई एक ऐसा स्थान है पूरे भारत की, क्योंकि मैंने अभी तक 221 कैंप किया है। कितना कैंप? 221। तो 221 कैंप किया, 80,000 लोग देखा होगा अपने पेपरों के अंदर, 80,000 लोग को योग सिखाया गया है। लेकिन ये एक अकेडमी ऐसी है, ज्ञानदीप एकेडमी, जो ज्ञानेश्वर महाराज का जो सच्चा ज्ञान है। हम तो सारी ताली तो सारे बजाते हैं। सत्संग करना है, अपने मन को शांत करने के लिए सत्संग करना है, भजन कीर्तन करना है, कथा पुराण का ज्ञान रखना है। और फिजिकल चाहिए आपका शरीर शांत करने के, शरीर को फिट करने के लिए फिजिकल की आवश्यकता होती है। और जो प्राण है, हमारे जो प्राण वायु है, उसको फिट करने के लिए, प्राणवायु को बढ़ाने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता होती है। तो ऐसा ज्ञान पहली बार इस अकेडमी के अंदर मिला है। पूरे भारत के अंदर एक ऐसी अकेडमी बनने गई है और हो गई है एक नंबर अकेडमी, क्योंकि अभी यह कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर योग का डिप्लोमा चला जाएगा। यहाँ पर जो बच्चे पुलिस भर्ती में बाय चांस नहीं होते भर्ती, पहली बात तो सारे भर्ती हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं होते हैं उनके लिए डिप्लोमा इन योगा निःशुल्क किया जा रहा है इस कार्यक्रम अंदर। एक बार ताली बजाए सर के लिए, और इस अकेडमी के एक बार ताली बजाए, और एक बार आपके लिए ताली बजाए। बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है। और इतना बोलते हुए मैं अपने वाणी को देता हूँ विराम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।